एवरीवन, आई एम शिवानी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं बैठी हुई थी, चल रही थी, चलते चलते अचानक से मुझे ख्याल आया कि मुझे बैठ जाना चाहिए और मैं बैठ गई। तब मुझे अचानक से ख्याल आया कि यार एक सॉन्ग है जो आजकल रैप है, जो रील में काफी लड़के लड़की एज ए इन्फ्लुएंसर रील्स बनाते हैं और फ्लैक्स मारते हैं, अरे ऐसा। तो वो सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा ऑब्वियसली, और आपको भी थोड़ा सा टशन लगा होगा। चलो इस पे कुछ रील्स बनाते हैं बेफालतू के, जिसपे नग्न चरित्र होकर हम अपने आप को सुशोभित कर सके, इस मोह माया से अपने आप को जोड़ सके। इस मोह माया से आप दूर न भाग पाओ, इसी का ही एक जुड़ाव है, इसी का ही एक एज अ कंक्लूजन है, समझ लो ये गाना। ऑब्वियसली आपने सुना होगा, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। कितना बेतुका सॉन्ग है, मतलब कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। और लोग इस गाने को बेवजह चला रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाने वाले, ऑब्वियसली इस गाने को लिखने, जिसने भी इस गाने की लिरिक्स लिखी है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। और उसने भी लिखा होगा ना, तो उसने बस ऐसे ही लिख दिया होगा। शायद कोई बच्चा होगा तो उसने ऐसे ही लिखा होगा, उतना कुछ सोचा वोचा नहीं होगा। उसने अद्वैत वेदांती आचार्य शंकराचार्य के सिद्धांतों को उसने बस ये पढ़ा होगा कि आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि सारा जगत मोह मायाग्रस्त है। जो इसके पीछे की वास्तविकता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो मिलकर एक होंगे और इस सृष्टि का विनाश होगा, और फिर वो सृष्टि फिर से नया जन्म लेगी और इन तीनों का अनबैलेंस हो जाएगा, फिर वो बैलेंस होंगे, फिर सृष्टि विनाश होगी। ये जो प्रक्रियाएं चलती चली आएगी, यही वास्तविकता है। इसके अंदर जो हमको दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, वो मोह माया है। ठीक है, इसलिए ये उसने कहा कि वर्तमान आंखों का धोखा है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करती हूँ, वर्तमान आंखों का धोखा है। लेकिन हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं, जो आंखों का धोखा है, वो हमारे आंखों के दृष्टिकोण से रियलिटी है। मतलब पारमार्थिक, मतलब इस जैसे कि इंडिया और अमेरिका हो गया, इंडिया अमेरिका अफ्रीका तीनों अलग अलग है, लेकिन जब आप पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जाओगे ना, तो आपको सारी की सारी भूमि एक जैसी दिखेगी। तो आप जब मेरे पास बैठे हो, इस इंडिया में बैठे हो, इस इंडिया में बैठकर जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो पर्सपेक्टिव अलग हो गया। ठीक है, ये सापेक्ष पर्सपेक्टिव है, ये रिलेटिव पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब आप ऊपरी तौर पर देखोगे तो वे पारमार्थिक दृष्टिकोण हो गया। तो थोड़ा पारमार्थिक दृष्टिकोण में आप जाइए, पारमार्थिक दृष्टिकोण में आप जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सारा जगत मोह माया है। बट अभी आप जो जगत में जी रहे हो, जो मोह माया वाली जगत है, जो रियलिटी नहीं है, वो आपके अभी आंखों के दृष्टिकोण से कुछ क्षण के लिए रियल है। ठीक है, तो यदि, और इस गाने पे आते हैं भाई साहब, यदि ये वर्तमान आंखों का धोखा है, तो कुछ 5 मिनट पहले यही वर्तमान भूत होगा। और ये वर्तमान जो अभी वर्तमान है, जो 5 मिनट पहले भूत था, उस 5 मिनट पहले जब वो भूत था, तो उस टाइम पर तो वो वर्तमान था ना, अभी वो वर्तमान है। 5 मिनट पहले मैं जो कुछ कर रही थी, वही समय उस टाइम पर वर्तमान था। देखो, कंफ्यूज मत हो, मैं भी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। सोचिए, आप ये वर्तमान है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, मैं जब वीडियो बना रही हूँ, ये आई थिंक 11:35 हो रहा है, 35-36 मिनट हो रहा है। आप जब देख रहे होंगे तब ये हो सकता है कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद या 8 दिन बाद की वीडियोस हो, मतलब भविष्य में आप मुझे देखोगे। अभी तो वर्तमान है ना, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब आप देखोगे तब वो भविष्य रहेगा, है कि नहीं? तो यदि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये धोखा है, तो जब 6 महीने बाद या 6 हफ्ते बाद आप इस वीडियो को मुझे देखोगे तो वो भी धोखा होगा। तो ये वर्तमान जो अभी वर्तमान है, जो 6 महीने बाद भविष्य बनने वाला है, तो उस समय जब आप देखोगे वो आपका वर्तमान होगा। मतलब
भविष्य और भूत में, भूत 5 मिनट बाद आप जो भी कर रहे हो वो अभी के पर्सपेक्टिव से भूत है, लेकिन जब आप 5 मिनट पहले जो भी कर रहे थे वही समय वो आपका वर्तमान था। फिर उस टाइम पर जो आप कुछ कर रहे थे, जो आपका वो वर्तमान था, जो अब आपका भूत है, उस टाइम पे वर्तमान था, तो उस टाइम पर भी वो धोखा हुआ। तो 5 मिनट पहले जब आप कर रहे थे, जब यही भूत वर्तमान था, अभी वो भूत है, लेकिन 5 मिनट पहले आप जो भी कुछ कर रहे थे तब वो चीज आप वर्तमान थी, और वर्तमान तो धोखा होता है। तो मतलब 5 मिनट पहले आप जो भी कर रहे थे वो भी धोखा हुआ, और 5 मिनट बाद आप जो कुछ भी करेंगे वो भी धोखा होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका प्रेजेंट होगा। अभी भविष्य है, बाद में वो वर्तमान होगा। अभी भविष्य है, अभी मतलब ये अभी है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये वर्तमान हो जाएगा, तो वर्तमान तो धोखा होता है। तो मतलब ये कि 5 मिनट बाद आप जो भी कुछ करेंगे और 5 मिनट पहले आप जो कुछ भी करेंगे वो सब धोखा होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान है 5 मिनट बाद और 5 मिनट पहले वो भी वर्तमान ही हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के उम्मीद जैसे कुछ चीज नहीं होती और भूत जैसा कोई चीज नहीं होता। ये गाने, अब यदि आपने इस गाने को बहुत सीरियसली ले लिया और ये मान के चल लिए कि यार वर्तमान तो आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने भविष्य से सीखो, लेकिन और फ्यूचर से उम्मीद भी करो, लेकिन प्लीज ये मत मानो कि वर्तमान धोखा है, क्योंकि आपका अभी का वर्तमान आने वाले भविष्य है। जो भूत था अभी वो आपका वर्तमान है, और बाद में अभी के पर्सपेक्टिव से वो भविष्य होगा, और अभी के पर्सपेक्टिव से वो भूत था। मतलब अभी का जो वर्तमान है वो पास्ट से चलकर आ रहा है, और धीरे 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 हर पीको सेकंड में, हर एटो सेकंड में वो भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी वो मेरा भूत था। अब जब मैं ये एक्शन कर रही हूँ, ये जो अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो मेरा वर्तमान है। इस वीडियो को एंड करते टाइम जो कुछ भी होगा वो मेरा भविष्य होगा। तो यदि मैं ये सोचूं कि अभी जो मैं कर रही हूँ वो धोखा है, तो मैं अभी की चीजें कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं सोचूंगी यार ये तो धोखा है, इसमें क्या ही जीना, चलो एंजॉय कर लेते हैं, भविष्य कुछ नहीं होता, और पास्ट से तो क्या ही सीखना, पास्ट भी तो धोखा ही था, वो भी तो वर्तमान ही था। तो नहीं, हकीकत सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। जो आगे जाके भविष्य बनेगा, भूत में जो हो चुका वो हो चुका, वो भी वर्तमान था। उस टाइम पे आपने जो कुछ भी किया उससे बस सीखो, अच्छी बात है, भविष्य से उम्मीद करो, लेकिन वर्तमान को मतलब आंखों का धोखा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोह माया से ग्रस्त हो जाने की जरूरत है और अपने आप को प्राप्त कर लेने की जरूरत है। मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं घर पे अपने कमरे में, जो कमरा आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं देखिए वो बुक रखी हुई है, मैं सिर्फ अपने कमरे में रहती हूँ। मेरे पास में एक छोटा सा बंदर है, मैं बस अपने कमरे में रहती हूँ, ठीक है। मेरे माथे में आपको कोई सिकन नहीं दिखेगी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, पढ़ते रहती हूँ, पता नहीं क्या पढ़ते रहती हूँ, कोई भरोसा भी नहीं है कि मेरा कुछ क्लियर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यूपीएससी क्लियर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं पता। और मैंने अभी तक एक अटेम्प्ट दिया है, वो उसमें मेरा नहीं हुआ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि यदि मैं लेके बैठूंगी तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो नहीं कर पाऊंगी, और मैंने अभी की चीज़ को धोखा मान लिया तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो मेरा भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। सो भविष्य से उम्मीद करो, पास्ट से सीखो, वर्तमान को धोखा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जियो, भविष्य में और भूत में जीने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपकी एक्स आपको छोड़कर चली गई या चले गया, मतलब जाए चूल्हे में, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। अपनी गलतियों से सीखो और भविष्य के बारे में प्लानिंग करो, उम्मीद लगाओ, लेकिन प्रेजेंट में जियो। जैसे यदि कि चलो यार अभी मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, चलो गेम खेल लेते हैं,
बिना मोबाइल की। चलो कुछ पढ़ लेते हैं, चलो नॉवेल्स पढ़ते हैं, चलो घूमने जाते हैं, चलो दोस्तों के साथ हैंगओवर करते हैं, बिना पब के, बिना डीजे के, ऐसी मस्ती करते हैं, चलो बच्चों के साथ खेल लेते हैं। तो इस मोह माया से निकल जाओ। यही है आंखों का धोखा। मोह माया आंखों का धोखा है। और ये गाने को यदि आप फॉलो करते हो ना, तो धीरे 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 आप वर्तमान को धोखा मानोगे, इस वर्तमान को हल्के में लोगे, इस वर्तमान से कुछ नहीं सीखोगे, इस वर्तमान में कुछ नहीं करोगे, और आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। फिर भविष्य जो आने वाले टाइम पर अभी के पर्सपेक्टिव से जो भविष्य है, और 5 मिनट बाद जो वर्तमान होने वाला है, उसे भी आप धोखा मानोगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने 4 दिन तक के कुछ नहीं किया, फिर आपने सोचा कि यार चलो कल पढ़ते हैं, फिर कल आ गया, तब भी आपने कुछ नहीं किया, सोचा कि यार चलो आधे घंटे में पढ़ लेंगे, फिर आपने आधे घंटे बाद आधा घंटा आ गया, वो आधा घंटा जो भविष्य था अब वो वर्तमान हो गया। तभी आपने सोचा कि वर्तमान तो धोखा है, क्या ही कर लेगा, आधे घंटे बाद और पढ़ लेंगे। ऐसा करते 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 15 दिन हो गए। आपको अफसोस हो गया, यार 15 दिन में साला कुछ नहीं किया मैंने। भविष्य को भविष्य रहने दो, पास्ट को पास्ट रहने दो, अपनी गलतियों से सीखो, बट प्लीज आदि शंकराचार्य की बातों को फॉलो करो। ये मोह माया जगत है, ये मोह माया धोखा है। आपकी जो आत्मा है ना, जो आपको एनर्जी फील कराती है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको आनंद देती है, सुख नहीं, सुख तो हमेशा क्षणिक होता है। मतलब आपने अभी दारू पी, आपको 5 मिनट अच्छा लगा, डेट्स इट, नहीं, बट आपने आम का रस पिया, आपने गन्ने का जूस पिया, आपने बहुत सारा पानी पिया, तो सुकून मिलेगा आपका। मतलब वो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की, जो आप कम से कम बहुत टाइम तक रहेगी, जो सुकून महसूस कराएगी, वो रियलिटी है। 2 पल का, 5 पल का या 6 पल का सुख, या जिसको आप कहते हो कि चलो मस्ती कर लेते हैं, वो रियलिटी नहीं है। तो शंकराचार्य ने जो कहा था कि वर्तमान आंखों का धोखा है, उन्होंने पारमार्थिक पर्सपेक्टिव से कहा था। एंड सेकंड चीज, उन्होंने मोह माया को कहा था। और हर एक चीज मोह माया नहीं है। आपकी आत्मा मोह माया नहीं है, आपकी रूह मोह माया नहीं है, आपका मन जो है वो मोह माया है, आपकी बुद्धि और बुद्धिशीलता वो मोह माया नहीं है। जो प्लेटो आकार देते हैं, आकार की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, वो विचार मोह माया नहीं है, वो हकीकत है जो आपके साथ में अभी फिलहाल में है। और उसी हकीकत का फायदा उठाइए, उसी हकीकत के साथ में रहिए। वर्तमान को वर्तमान रहने दीजिए, भविष्य जाए भविष्य में, पास्ट जाए पास्ट में, वर्तमान में जियो, वर्तमान को धोखा मत मानो, वर्तमान से सीखो, जिस तरह मैं सीखती हूँ, वर्तमान में सीखो, करो, हर एक चीज करो। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।